हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप समझते हो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज की वीडियो किस टॉपिक होने वाली है। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास में DWG एल्गो या दिल्ली वाले गुरुजी या 33 फॉर्मा की कोई भी कोडिंग या स्क्रिप्ट है, तो आप उसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास कोडिंग या स्क्रिप्ट नहीं है, अगर ईए भी है, ईए से भी आप अपने ट्रेड को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, यानी कि आप उस स्ट्रेटजी को कैसे ऑटोमेशन पे डाल सकते हो। अगर आपके पास में ईए है तो आप मेटा ट्रेडर पर भी डाल सकते हो। अगर आपके पास में ईए नहीं है, कोडिंग है ओनली ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर के, तब भी आप उस ट्रेडिंग व्यू का जो इंडिकेटर कोडिंग है उसके अकॉर्डिंग अलर्ट क्रिएट करके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू अपने मेटा ट्रेडर 5 पर अलर्ट भेज सकते हो, अपने ट्रेड को ऑटोमेट कर सकते हो। देखिए, ईए में और कोडिंग में डिफरेंस क्या, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। ये क्या होगा, आपका ये डायरेक्ट आपके MT5 पर प्लॉट हो जाएगा। मैंने करा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने क्लाइंट का करा हुआ है, उन्होंने अभी अपने इस अकाउंट में फंड ऐड नहीं करा है। अगर फंड ऐड कर दें तो उनका ऑटोमेट चल जाएगा। ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपको पाइन कनेक्टर के थ्रू। आप पाइन कनेक्टर के थ्रू अपनी जो स्क्रिप्ट है, अपनी जो स्ट्रेटजी है, उसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको एक स्टेप बताने वाला हूँ जिसमें आप अपनी स्ट्रेटजी को पाइन कनेक्टर के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको स्टेप बताऊंगा। कंप्लीट वीडियो वॉच करना है, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दूंगा आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो अपनी स्क्रिप्ट को। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के थ्रू। अगर आपके पास में ई है, ईए को भी आप कैसे MT5 पर प्लॉट कर सकते हो, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हम मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता रहा था। तो ये जो मैंने बताया, ये आपका MT5 पर लग जाता है। MT5 पर लगने का मतलब है, जब तक आपका MT5 ओपन रहेगा ईए में, जब तक आपका MT5 ओपन है तब तक आपके ट्रेड पंच हो गए। मतलब समझ रहे हो आप। अगर आपने ईए लिया मेरे से और ईए अपना MT5 पर लगा दिया, MT5 जब तक आपका ओपन है तब तक आपकी ट्रेड पंच होगी, अदरवाइज आपकी ट्रेड पंच नहीं हुई। जैसे ही आप अपने MT5 को क्लोज कर दो तो आपकी ट्रेड भी क्लोज हो जाएगी, यानी कि आपको ट्रेड भी नहीं लगेगी। और पाइन कनेक्टर के थ्रू अपनी स्ट्रेटजी को आप अपने MT5 में लगा दो, तो आप चाहे अपना MT5 को बंद करो, चाहे आप ट्रेडिंग को बंद करो, क्योंकि वहां पे आपको एक VPS मिल गया, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू आपकी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली 24 घंटे चलती रहेगी। आपने जिस भी पेयर में लगाया है अपना ऑटोमेशन। ठीक है, तो मैं आपको जो 24 घंटे में चलता रहेगा पाइन कनेक्टर के थ्रू, उसमें आपको बता रहा हूँ कैसे आप अपना पाइन कनेक्टर के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हो 24 घंटे के लिए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो ध्यान से वॉच करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज हम मेटा ट्रेडर 5 पर पाइन कनेक्टर इंस्टॉल करेंगे ताकि हम अपनी ट्रेडिंग व्यू स्क्रिप्ट को ऑटोमेट कर सकें। लेकिन पहले आइए डेवलपर्स के शब्द पढ़ें। मेटा ट्रेडर 4 और 5 पर अपनी ट्रेडिंग व्यू रणनीतियों को ऑटोमेट करें। पाइन कनेक्टर व्यापारियों को 1 सेकंड से कम विलंबता के साथ मेटा ट्रेडर पर ट्रेडिंग व्यू रणनीतियों को ऑटोमेट करने का आसान टूलकिट देता है। मैंने पहले अपने चैनल पर पाइन कनेक्टर को कवर किया था, शायद अब 1 साल पहले, और तब से बहुत कुछ बदल गया है। ट्रेडिंग व्यू और पाइन कनेक्टर दोनों में बहुत सारी नई सुविधाएं आई हैं। तो आज हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। मैं मेटा ट्रेडर 5 से शुरू करूंगा, लेकिन मेटा ट्रेडर 4 पर इसे इंस्टॉल करने का वीडियो भी बनाऊंगा। और फिर जब हम इसे दोनों प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल कर लेंगे, ताकि आप जो भी ब्रोकर इस्तेमाल कर रहे हों, जो भी मेटा ट्रेडर प्लेटफॉर्म आपको ज़्यादा सुविधाजनक लगे, हम फिर पाइन कनेक्टर के सिंटैक्स का इस्तेमाल करना सीख सकेंगे हमारे संकेतकों और रणनीति स्क्रिप्ट को स्वचालित करने के लिए। लेकिन शुरू करने से पहले पूर्ण अस्वीकरण यह ट्रेडिंग सलाह नहीं है, यह अत्यंत प्रयोगात्मक काम है। अगर आप सावधान नहीं हैं तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। अनुभवी ट्रेडर के लिए यह अपेक्षाकृत सुरक्षित है और आप मेटा ट्रेडर और पायन स्क्रिप्ट में अनुभवी हैं। पर अगर नहीं हैं तो डेमो अकाउंट से शुरू करें और पायन कनेक्टर से अच्छी तरह परिचित हो जाएं, इससे पहले कि आप असली पैसे का जोखिम लें। बहुत सारी सेटिंग्स हैं, पर मेटा ट्रेडर 4 और 5 पर ज़्यादातर समान हैं। तो चलिए इसे मेटा ट्रेडर 5 पर इंस्टॉल करके शुरू करते हैं। फिर अलग वीडियो में मैं मेटा ट्रेडर 4 करूंगा, फिर एक्सपर्ट एडवाइजर और सिंटैक्स सेटिंग्स पर जाएंगे। तो चलिए पायन कनेक्टर को अलर्ट भेजने की स्क्रिप्ट सेट करके शुरू करें। पायन कनेक्टर दरअसल ट्रेडिंग व्यू और आपके ब्रोकर के बीच एक पुल है। और ये कैसे काम करता है, आप स्क्रिप्ट पर अलर्ट सेट करते हैं जो पियोन कनेक्टर के सर्वर को संदेश भेजता है, फिर वह मेटा ट्रेडर को कमांड भेजता है ताकि आप ट्रेडों का प्रबंधन कर सकें। जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर सीधे ट्रेडिंग ऑटोमेट नहीं करता। ये ज़्यादातर फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए है, पर यह किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर काम करेगा जो आपके मेटा ट्रेडर प्लेटफॉर्म में लोड हो सकता है। तो हम इसे CFDs, स्टॉक्स, क्रिप्टो और कुछ कमोडिटीज़ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पर शुरू में हम फॉरेक्स पर फोकस करेंगे क्योंकि यह इसका सबसे मजबूत एप्लीकेशन है। पर अगर आप दूसरे मार्केट्स से परिचित हैं
तो आप इस जानकारी को किसी भी मार्केट में लागू कर सकते हैं जो आप अपने ब्रोकर के मेटाट्रेडर चार्टिंग प्लेटफॉर्म में लोड और ट्रेड कर सकते हैं। अब मैंने अपने सभी मेटाट्रेडर प्लेटफॉर्म अनइंस्टॉल कर दिए हैं ताकि हम शुरू से शुरू कर सकें और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकूं। सबसे पहले मैं मेटाट्रेडर 5 का विंडोज़ वर्जन डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड होने के बाद हम डाउनलोड फोल्डर में जाकर इंस्टॉलर चला सकते हैं। समाप्त होने पर फिनिश पर क्लिक करें, खुली ब्राउज़र विंडो बंद करें और कुछ देर में प्लेटफॉर्म लोड हो जाएगा। हो गया। अब मैं एक को छोड़कर बाकी सभी विंडोज़ बंद कर रहा हूं। मैं इस चार्ट पर यूरो डॉलर लोड करूंगा। मैं रंग भी बदलूंगा, पर उससे पहले हमें लॉग इन करना होगा। शुरू में मैं डेमो अकाउंट का इस्तेमाल करूंगा, बाद के वीडियो में लाइव अकाउंट देखेंगे। चूंकि हम टेस्ट कर रहे हैं, डेमो अकाउंट से शुरू करें ताकि पैसे बर्बाद ना हो। इस वीडियो में मैं अकाउंट नंबर नहीं छिपाऊंगा क्योंकि बाद में इन्हें बदल दूंगा। लेकिन अगर आप खुद कर रहे हैं तो लॉगिन नंबर और पाइन कनेक्टर लाइसेंस आईडी गोपनीय रखें। मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं क्योंकि मैं वीडियो प्रकाशन के बाद यह नंबर बदल दूंगा। तो पासवर्ड डालकर खत्म करें। आने वाली मेल, अरे बाप रे, कान के पर्दे फट गए। पहले हम इस कष्टप्रद और चिढ़ाने वाली आवाज को बंद करेंगे। टूल्स, ऑप्शंस, इवेंट्स में जाकर इसे बंद कर दें। अगर आपको मेटाट्रेडर चाहिए तो बाद में शुक्रिया कहेंगे। चलो इन सभी पॉपअप्स को हटा दें। अब प्रॉपर्टीज में जाते हैं। यह पसंद की बात है, पर मैं रंग योजना सफेद पर बदलूंगा। अब हम पाइन कनेक्टर इंस्टॉल करने के लिए तैयार हैं। पाइन कनेक्टर एक एक्सपर्ट एडवाइजर है। ये एक थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट जैसा है। हमें फाइल डाउनलोड करके मेटाट्रेडर में इंस्टॉल करनी होगी। इसके लिए पाइन कनेक्टर प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। वीडियो विवरण में पाइन कनेक्टर वेबसाइट का लिंक होगा। यह एक एफिलिएट लिंक है। इसे इस्तेमाल करने पर मुझे थोड़ा कमीशन मिलता है। आपको कोई अतिरिक्त खर्च नहीं। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यह एक तरीका है और मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। लेकिन आपको इस लिंक का उपयोग करना जरूरी नहीं है। अगर आपको मैं पसंद नहीं तो सीधे वेबसाइट पर जाकर फ्री ट्रायल शुरू कर सकते हैं। कोई शर्त नहीं है। आप एक्सपर्ट एडवाइजर मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही भुगतान कर दिया है। एक्सपर्ट एडवाइजर मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो मैं मेंबर्स पोर्टल पर जा रहा हूं और यहाँ मेटाट्रेडर 5 के लिए पाइन कनेक्टर ईए का नया वर्जन है। मैं इसे डाउनलोड करने के लिए क्लिक करूंगा। अब जब ईए डाउनलोड हो गया है, हम यहाँ ईए गाइड पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पाइन कनेक्टर के इंस्टॉलेशन निर्देश हैं। अब ईए सेटअप पर आकर मेटाट्रेडर 5 पर क्लिक करें। यहाँ इंस्टॉल करने के निर्देश हैं। ये पाइन कनेक्टर टीम की अच्छी बात है। अगर ज़रूरत हो तो वे आपके ट्रायल को बढ़ा देंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बताएं कि आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं। मैं पाइन कनेक्टर के क्रिएटर एलेक्स के संपर्क में हूं। अगर आप उन्हें बताएं कि आप मेरी गाइड फॉलो कर रहे हैं और समय चाहिए, वे ट्रायल बढ़ा देंगे। खैर, हमने एक्सपर्ट एडवाइज़र डाउनलोड कर लिया है। अगला कदम एक्सपर्ट्स फोल्डर तक पहुंचना है। तो ऐसा करने के लिए मेटाट्रेडर खोलें, फाइल पर जाएं, डेटा फोल्डर खोलें और फिर MQL5 में जाएं। ये मेटाट्रेडर 5 की प्रोग्रामिंग भाषा का नाम है। हमें बस MQL5 फोल्डर और फिर एक्सपर्ट्स फोल्डर में जाना है और यहीं पर हम एक्सपर्ट एडवाइज़र फाइल पेस्ट करते हैं। अगर हम डाउनलोड फोल्डर में जाएं तो मैं पाइन कनेक्टर EA को काट कर यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। अब आप उस विंडो को बंद कर सकते हैं। अब अगर हम एक्सपर्ट एडवाइजर्स पर जाएं और इसे खोलें तो पाइन कनेक्टर फाइल यहाँ नहीं दिखेगी। हमें इस पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश पर क्लिक करना होगा और वहाँ वह है। अब इसे चार्ट से जोड़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें करनी हैं। चलिए निर्देशों पर वापस चलते हैं। हमने एक्सपर्ट एडवाइज़र इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें टूल्स फिर ऑप्शंस पर जाकर कुछ सेटिंग्स करनी है। टूल्स ऑप्शंस पर जाएं, फिर एक्सपर्ट एडवाइजर्स पर जाकर एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग को अनुमति दें। हमें DLL इंपोर्ट्स की भी अनुमति देनी होगी। यहाँ लिखा है संभावित खतरनाक केवल भरोसेमंद ऐप्स के लिए चालू करें। ये इसलिए क्योंकि ये एक्सपर्ट एडवाइज़र को इंटरनेट से जुड़ने जैसी चीज़ें करने देता है। पर चिंता मत करो, पाइन कनेक्टर पूरी तरह सुरक्षित है। ये कई सालों से चल रहा है और मुझे लगता है अब 18,000 से ज़्यादा ट्रेडर इसे इस्तेमाल करते हैं। उनके होम पेज पर 18,000 से ज़्यादा ट्रेडरों ने बिना किसी दिक्कत के इसे इस्तेमाल किया है। तो आप इस एक्सपर्ट एडवाइज़र पर भरोसा कर सकते हैं। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं
पर सिर्फ मेरी बात पर नहीं, खुद रिसर्च करें। कोई शंका हो तो सपोर्ट टीम से पूछें, पर इसे इस्तेमाल करने के लिए ये सेटिंग्स चालू करनी होंगी। अब मैं ओके पर क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ ऊपर ये एल्गो ट्रेडिंग बटन दिखेगा। अगर ये लाल है तो पाइन कनेक्टर को भेजे गए अलर्ट काम नहीं करेंगे, इसलिए हमें यहाँ इस बटन को चालू करके एल्गो ट्रेडिंग को एनेबल करना होगा। तो अब हम एक्सपर्ट एडवाइज़र को चार्ट में जोड़ सकते हैं। इसे सिर्फ एक बार एक चार्ट में जोड़ना होगा। कई मुद्राओं या बाजारों में ट्रेड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बाजार में जोड़ने से ही खाते तक पहुंच और ऑन टू ट्रेडिंग संभव होगी। मेरे पास पहले के टेस्ट से एक ट्रेड खुला है, मैं इसे बंद कर रहा हूं। तो चलिए इसे अपने चार्ट में जोड़ते हैं। चार्ट में जोड़ते समय इसे सेलेक्ट करना सुनिश्चित करें। कॉमन पर जाएं, एल्गो ट्रेडिंग चालू करना सुनिश्चित करें। ये सक्षम है, ये भी सक्षम है। अब इनपुट पर जाएं। यहाँ आप अपनी पाइन कनेक्टर लाइसेंस आईडी डालेंगे। फ्री ट्रायल से आपको एक लाइसेंस आईडी मिल जाएगी। लाइसेंस आईडी पाने के लिए पाइन कनेक्टर डैशबोर्ड पर जाएं, मेंबर्स पोर्टल पर क्लिक करें। यह आपकी लाइसेंस आईडी होगी। मैंने कई बार सब्सक्राइब किया है, तो मैं इस लाइसेंस आईडी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा और मुझे अंत में एक जोड़ना होगा। पर आप मेरी आईडी नहीं उपयोग कर सकते क्योंकि ये मेरे खाते से जुड़ी है। तो मेरे खाते का उपयोग करने की कोशिश मत करना। पाइन कनेक्टर के लिए आपको अपना खाता बनाना होगा। अब हम ओके पर क्लिक कर सकते हैं और ये छोटा डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। मैं 4K मॉनिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरा टेक्स्ट यहाँ थोड़ा अजीब दिख रहा है। हम आगे के वीडियो में इसे देखेंगे और इससे खेलेंगे। ये एक दिलचस्प डैशबोर्ड है जो स्क्रिप्ट के बारे में काफ़ी जानकारी देता है। खैर, यहाँ वह जानकारी है जो पाइन कनेक्टर के लिए ज़रूरी है। हमें यह संदेश देखना है, पाइन कनेक्टर्स सर्वर से सफलतापूर्वक जुड़ गया। सही आईडी और खाता नंबर डालने पर आप सर्वर से जुड़ जाएंगे। अब हम ट्रेडिंग व्यू से मेटा ट्रेडर पर पहला ट्रेड खोल सकते हैं। तो यहां मैं यूरो डॉलर पर हूं। अब मैं मेटा ट्रेडर पर अपने ब्रोकर पेपरस्टोन के समान डेटा फीड पर हूं। यह किसी ब्रोकर की सिफारिश नहीं है। मैं कई कारणों से अलग अलग ब्रोकर्स का इस्तेमाल करता हूं। ब्रोकर्स के अलग कमीशन, स्प्रेड और मार्केट एक्सेस होते हैं। सच कहूं तो मैं किसी ब्रोकर की सिफारिश नहीं कर सकता। पेपरस्टोन एक अच्छा ब्रोकर है। ऑस्ट्रेलिया में उनके अच्छे स्प्रेड और सपोर्ट टीम है। मैंने पहले ओंडा का भी इस्तेमाल किया है, वे भी बहुत अच्छे हैं। और मैंने ग्लोबल प्राइम का भी इस्तेमाल किया है। ग्लोबल प्राइम के संस्थापक दूसरे ब्रोकर के पास चले गए हैं, इसलिए मैंने ग्लोबल प्राइम का इस्तेमाल बंद कर दिया। जो लोग पूछ रहे हैं, मुझे इस बारे में कभी कभी ईमेल आते हैं। अभी मैं मुख्य ब्रोकर के रूप में पेपरस्टोन का इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन वैसे ये मायने नहीं रखता कि आप किस ब्रोकर का इस्तेमाल करते हैं। बस आप उन पर भरोसा करें और उनसे परिचित हों और उनके कमीशन स्ट्रक्चर और स्प्रेड से संतुष्ट हों और इस तरह की सारी जानकारी से। अगर आपको अच्छा ब्रोकर खोजने में मदद चाहिए तो मैं वीडियो विवरण में जेसन ग्रीस्टोन का लिंक दूंगा, जो ट्रेडिंग समुदाय में प्रसिद्ध फॉरेक्स ट्रेडिंग कोच हैं और उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। उनका एक विस्तृत वीडियो है जिसमें वे दिखाते हैं कि वे अच्छे ब्रोकर कैसे चुनते हैं और उनमें क्या देखते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक विवरण में दे दूंगा। तो यह जरूरी नहीं कि आप किस डेटा फीड का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने ब्रोकर का डेटा फीड यूज करें तो वो मेटा ट्रेडर के डेटा के काफी करीब होगा। हर डेटा फीड में थोड़ा अंतर होगा। यहां देखें, यूएसडी की कीमत अभी 8.0624 है और यहां भी 8.0624 है। तो यह मेटा ट्रेडर के डेटा फीड के काफी नजदीक है, लेकिन कभी कभी इन नंबरों में थोड़ा अंतर हो सकता है। यह बहुत अच्छा लग रहा है, यही आप देखना चाहते हैं। ये संख्याएं जितनी करीब होंगी उतना अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि ट्रेडिंग व्यू से मेटा ट्रेडर पर भेजे गए अलर्ट उसी कीमत पर निष्पादित होंगे जिस पर ट्रेडिंग व्यू स्क्रिप्ट विश्लेषण कर रही है। लेकिन मुझे पता है कि कुछ ब्रोकर्स के पास बिल्कुल अलग डेटा फीड होता है। आप देख सकते हैं, यहां मूल्य आंदोलनों में थोड़ी देरी है जो आपके ट्रेडों के निष्पादन को प्रभावित कर सकती है, खासकर 1 मिनट, 15 या 5 मिनट के चार्ट जैसे छोटे टाइम फ्रेम पर, जिन पर मैं आपको ट्रेड करने की सलाह नहीं देता क्योंकि कमीशन बहुत ज़्यादा है और स्प्रेड और स्लिपेज बड़ी समस्याएं हैं जिन्हें हम आगे के वीडियो में देखेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि अगर आपको ऐसा ब्रोकर मिले जिसका प्राइस डेटा फीड ट्रेडिंग व्यू और मेटा ट्रेडर के करीब हो,
तो यह आपके स्क्रिप्ट ट्रेड की सटीकता में काफ़ी मदद करेगा। तो यही बात है। चलिए पाइन कनेक्टर को एक टेस्ट अलर्ट भेजकर वीडियो समाप्त करते हैं। तो अगर हम पाइन कनेक्टर के निर्देशों पर वापस आएं तो नीचे तक स्क्रॉल करें। हमने पाइन कनेक्टर को चार्ट से जोड़ा, सेटिंग्स सक्षम की, लाइसेंस आईडी डाली, कनेक्शन सफल हुआ। अब बस एक टेस्ट अलर्ट भेजना बाकी है। तो चलिए इस बटन पर क्लिक करें और यहाँ टेस्ट अलर्ट भेजने के निर्देश हैं। आगे के वीडियो में विशेष बाजारों के अलर्ट पर चर्चा करेंगे। आज बस यूरोसडी पर ट्रेड खोलें। सबसे पहले हमें अपनी सिंबल लिस्ट खोलनी होगी। विंडोज पर CTRL-U दबाएं या व्यू सिंबल्स पर जाएं। सुनिश्चित करें कि सिंबल ट्रेडिंग के लिए सक्षम है। इस विंडो में देखेंगे कि मेरे सभी सिंबल हरे हैं और डॉलर के चिन्ह चमकदार हैं। इसका मतलब है कि वे ट्रेडिंग के लिए सक्षम हैं। अगर मैं किसी सिंबल पर डबल क्लिक करूं तो वह ग्रे हो जाता है। इसका मतलब है कि उस प्रतीक के लिए ट्रेडिंग अक्षम है और ट्रेडिंग व्यू से पाइन कनेक्टर को भेजे गए अलर्ट निष्पादित नहीं होंगे। तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन बाजारों में आप ट्रेड करना चाहते हैं वे यहाँ सक्षम हों। और फिर ध्यान दें कि मेरे प्रतीकों के बाद एक प्रत्यय है। आपके ब्रोकर के आधार पर आपके पास एक उपसर्ग या प्रत्यय हो सकता है। मेरे मामले में प्रतीक नाम के बाद .a यानी पूर्ण विराम और फिर a है। जब मैं ट्रेडिंग व्यू से पाइन कनेक्टर को अलर्ट भेजता हूं तो मुझे प्रतीक के साथ a शामिल करना होता है। चलिए ओके पर क्लिक करके निर्देशों पर वापस चलते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर अब हमें ट्रेडिंग व्यू अलर्ट बनाना है, जो मैं जल्द ही दिखाऊंगा। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि यह कैसे करना है। फिर हमें पाइन कनेक्टर को विशेष निर्देश भेजने के लिए अलर्ट कॉन्फ़िगर करना होगा। इन निर्देशों में हमारी लाइसेंस आईडी, ट्रेड कमांड, यहाँ खरीद, प्रतीक, यूरो डॉलर और जोखिम शामिल हैं। तो पाइन कनेक्टर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स का उपयोग करके आगे के वीडियो में हम इन्हें बदलेंगे और मैं समझाऊंगा कि ये क्या करते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ ये कमांड सही तरीके से फॉर्मेट किए जाने पर हमारे निर्दिष्ट प्रतीक का एक मानक लॉट बाजार में खरीदेगा। तो चलिए ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं। अब हम कर सकते हैं। चलिए ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं। अब हम यहां अलर्ट बटन पर क्लिक करके अपनी शर्त के लिए 0 से अधिक चुन सकते हैं। जब कीमत या वॉल्यूम बदलता है तो ट्रेडिंग व्यू स्क्रिप्ट और अलर्ट ट्रिगर होते हैं। जब हम अलर्ट को 0 से अधिक कीमत पर सेट करते हैं तो यह तुरंत ट्रिगर होगा। पाइन कनेक्टर को अलर्ट भेजने के लिए नोटिफिकेशन टैब पर वेबहॉक URL चालू करें। फिर हमें यह लिंक यहां पेस्ट करना होगा, यानी pineconnector.net वेबहुक। अन्य कोई सेटिंग महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपनी पसंद के अनुसार उन्हें चालू या बंद कर सकते हैं। पाइन कनेक्टर के ट्रेड पर नोटिफिकेशन मिल सकता है, पर मैं सिर्फ वेबहॉक URL भेजूंगा। सेटिंग्स में आप इस अलर्ट को कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसे पाइन कनेक्टर टेस्ट कहूंगा। और फिर हमारे संदेश के लिए हमें इस सारे टेक्स्ट को हटाना होगा। यहां हम अपने पाइन कनेक्टर कमांड और अलर्ट सिंटैक्स डालते हैं। तो अगर हम इस पेज पर वापस आई, अगर मैं कोड की यह लाइन कॉपी करके यहां पेस्ट करूं, अब मुझे मेंबर्स पोर्टल पर जाना होगा, अपनी आईडी कॉपी करके लाइसेंस आईडी पर पेस्ट करनी होगी। हम बाई को वैसे ही रख सकते हैं, पर सिंबल को मेटाट्रेडर वाले से मिलाना होगा। इस केस में यूरो डॉलर के लिए यह eurodollar.a होगा। तो चलिए इसे EURUSDA में बदल देते हैं। रिस्क 1 रख सकते हैं। एक स्टैंडर्ड लॉट खरीदने के लिए क्रिएट क्लिक करें। अब पाइन कनेक्टर पर जाकर एक्सपर्ट्स में अलर्ट ट्रिगर होने पर फीडबैक मिलेगा। वहां हो गया। अब मुझे यहां एक एरर मैसेज मिला है। मैंने इसे पहले भी देखा था जब मैं इसे सेट कर रहा था। ये जानबूझकर है ताकि मैं दिखा सकूं कि क्या होता है अगर पहला टेस्ट अलर्ट एरर दे। तो यहां हमारे पास एक एरर कोड है 4756। अगर हम docs.pineconnector.com.error पर जाएं तो वहां एरर कोड की सूची और उनके अर्थ मिलेंगे। तो चलिए अब ऐसा करते हैं, .com.error पर जाते हैं। अब देखते हैं कि हमारा एरर कोड क्या था। यह 4756 था। अगर मैं 4756 सर्च करूं तो यहां इस अलर्ट के लिए संबंधित जानकारी है। एरर यह है कि हमारा ट्रेड रिक्वेस्ट भेजना फेल हो गया और इसे ठीक करने के कुछ सुझाव हैं। पहली चीज जो करनी है वो है एक्सपर्ट एडवाइजर में हमारे ब्रोकर सेट को बदलना।
अलग अलग ब्रोकर्स के अलग तरीके होते हैं एक्सपर्ट एडवाइजर कमांड्स को फॉर्मेट करने और ब्रोकर तक पहुंचाने के। मेरे केस में लगता है कि मेरे ब्रोकर के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स सही नहीं है। मुझे अपने चार्ट पर राइट क्लिक करके एक्सपर्ट लिस्ट पर क्लिक करके पाइन कनेक्टर पर क्लिक करना होगा। अगर आपके मेटा ट्रेडर में इनमें से एक से ज़्यादा हैं तो सभी हटाकर सिर्फ एक रखें। अगर मैं प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करूं और नीचे स्क्रॉल करूं, फिर से हम आगे के वीडियो में इन सेटिंग्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन अगर मैं यहां नीचे जाता हूं तो आप ब्रोकर सेट देख सकते हैं। इस सेटिंग पर डबल क्लिक करें और ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करें। निर्देश कहते हैं पहले सेट बी आजमाएं, और अगर आप ब्राज़ीली हैं तो सेट सी, लेकिन मुझे पहले यह सेटिंग आजमानी होगी। तो चलिए इसे चुनें और ओके क्लोज पर क्लिक करें। अब मुझे अपना अलर्ट रीसेट करना है। मैं इस छोटे कॉग आइकन पर क्लिक करके सेव पर क्लिक कर सकता हूं। अब यह सक्रिय है। अगर हम पाइन कनेक्टर पर जाकर एक्सपर्ट्स टैब पर क्लिक करें तो हो गया, हमारा ट्रेड निष्पादित हो गया है, हमारा सिग्नल आ गया है। हमारा जोखिम एक स्टैंडर्ड लॉट है। यह हमारी सेटिंग्स, आवश्यक मार्जिन, ओपनिंग प्राइस और स्टॉप लॉस ऑफ टेक प्रॉफिट की जानकारी देता है। ट्रेड टैब पर यूरो डॉलर पर एक ओपन ट्रेड है जो ट्रेडिंग व्यू से सीधे मेटा ट्रेडर और ब्रोकर पर आया है। तो अब आगे के वीडियो में हम पाइन कनेक्टर के सिंटैक्स पर विस्तार कर सकते हैं और फिर बाद में हम स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर सकते हैं जो पाइन कनेक्टर को स्वचालित रूप से कमांड भेजेंगे अलर्ट का उपयोग करके, ताकि हम ट्रेडिंग व्यू पर अलर्ट सेट कर सकें और अपना ब्राउज़र बंद कर सकें। और जब तक हमारे कंप्यूटर पर मेटा ट्रेडर खुला है या किसी निजी सर्वर पर एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर समर्पित मशीन के साथ, फिर से जो मैं आपको श्रृंखला में बाद में सेटअप करना दिखाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि पाइन कनेक्टर पर और भी बहुत कुछ आने वाला है। हम स्क्रिप्ट को स्वचालित करने के बारे में विस्तार से जानेंगे। मैं आपको एक उदाहरण स्क्रिप्ट दिखाऊंगा और कुछ टेम्पलेट दूंगा ताकि हम पाइन कनेक्टर सिंटैक्स पर काम शुरू कर सकें